वेलकम टू जीनियस डेवलपर गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल मैच 2026 के बारे में गाइस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आ गया है। यह फीफा वर्ल्ड कप 11 जून 2026 को शुरू हुआ था और इसका फाइनल 19 जुलाई 2026 यानी आज रविवार को खेला जाएगा। इस बार फीफा वर्ल्ड कप पूरे 1 महीने 9 दिन यानी कुल 39 दिनों तक चला। आज का फाइनल मुकाबला करंट चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी हैं, जो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। वहीं स्पेन के कैप्टन रोड्री हैं, वे भी बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं गाइस। तो ये मैच आज का बहुत ही रोमांचक होने वाला है गाइस। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, अर्जेंटीना जो अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन है, उसने सेमीफाइनल में जहां स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से कांटे के मुकाबले में हराया, जिसमें आखिरी 7 मिनट में मेसी ने 2 गोल करवाकर अर्जेंटीना को जीत दिला दी। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का था, लेकिन आखिरी पलों में अर्जेंटीना ने यह मैच जीत लिया और एक बार फिर से मेसी का जादू चल गया। अगर हम अर्जेंटीना के स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो अर्जेंटीना पहले ही 3 फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2022, 1986 और 78 में गाइस। वहीं स्पेन भी एक बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, उसने 2010 में वर्ल्ड कप जीता था, या उसका दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल है गाइस। सभी 48 देशों की भागीदारी इस टूर्नामेंट में होती है। इस बार टूर्नामेंट की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों देशों ने मिलकर की और पहला उद्घाटन मुकाबला मैक्सिको में खेला गया था। अब फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के पास न्यू जर्सी में खेला जाएगा। यह पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 48 टीमें शामिल हुई हैं, यानी कुल 48 देशों ने हिस्सा लिया। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लियोनेल मेसी लगातार दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच देंगे? क्या इस बार फाइनल में मेसी का जादू चलेगा, या फिर स्पेन नया इतिहास रचेगा और 2010 के बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा? इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पर उससे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, जो फाइनल क्वेश्चन है, या कि जो असली सवाल है दोस्तों, वो ये सवाल है जिसका आप सभी को बहुत दिल से इंतज़ार होगा और बहुत सालों से इंतज़ार होगा गाइज। तो यह सवाल ये है कि क्या भारत अपना फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन कब बन पाएगा, या भारत कब फीफा वर्ल्ड कप जीत पाएगा गाइज? यह 150 करोड़ की आबादी वाला भारत, अपना देश, आखिर फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन कब बनेगा? क्या भारत 2030 में वह कमाल कर सकता है? क्या भारत एक नया इतिहास रच सकता है? आखिर फुटबॉल में ऐसा क्या है जब भारत क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है और हॉकी में भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, यहाँ तक कि चेस में भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, और हमारी तो छोरियाँ भी वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं, यहाँ तक कि आईटी में भी हमारा इंडिया वर्ल्ड चैंपियन ही है। तो दुनिया में इससे ज़्यादा जीनियस इंजीनियर भारत से ही सबसे ज़्यादा होते हैं गाइज। तो फुटबॉल में क्यों नहीं बन सकते? और एक सबसे बड़ी सरप्राइज बात यह है कि क्या आपको पता है कि स्पेन की पॉपुलेशन कितनी है? गेस करिए। सिर्फ 4.9 करोड़, और अर्जेंटीना की पॉपुलेशन लगभग 4.7 करोड़। चलिए हम दोनों को 5-5 करोड़ भी मान लेते हैं, तो फिर भी देख लो, यदि अपने उत्तर प्रदेश की ही पॉपुलेशन लें तो लगभग 25 करोड़ है गाइस।
25 करोड़ मीन्स 55, यह लगभग 5 गुना है जो स्पेन या अर्जेंटीना के पॉपुलेशन से। तो ज़रा सोचिए गाइस, और इंडिया के पॉपुलेशन तो 150 करोड़ है, ये लोग तो उसके तिनके के बराबर भी नहीं हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, सोचो ज़रा। इस बार कुछ ऐसा करें कि 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आ जाए। हम भारत वाले हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। तुम यूपी वाले ही कुछ करो यार, कोई मैजिक करो, इससे देश का नाम रोशन हो। जिस देश ने कपिल देव, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली, नीरज चोपड़ा और झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और वैभव सूर्यवंशी जैसे धुरंधर खिलाड़ी दिए हैं, वह फुटबॉल में वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं दे सकता है। बस ज़रूरत है अच्छे कोलैबोरेशन की, अच्छे गाइडेंस की और अच्छी मेंटरशिप की गाइस। और हमारी IT कंपनीज के लिए भी हम कुछ बोलना चाहेंगे गाइस, उन्हें फुटबॉल के लिए एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए। उनको वीकेंड में फुटबॉल की टीम्स बनानी चाहिए, वीकेंड में खेलने की। हमारे बेंगलोर और चेन्नई में बहुत अच्छे अच्छे प्लेग्राउंड भी उपलब्ध हैं, सिर्फ उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए IT कंपनीज को आगे आना होगा। सिर्फ कोडिंग से ही दुनिया नहीं मानेगी यार वर्ल्ड चैम्पियन हमें। स्पोर्ट्स में भी दुनिया को दिखाना होगा कि हम कोडिंग में चैम्पियन हो सकते हैं तो फुटबॉल में भी चैम्पियन हो सकते हैं। हमारे IT कंपनीज इतनी सारी फैसिलिटीज़ देती हैं, यहाँ तक कि कुछ कंपनीज लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, जिम, इंडोर गेम्स, कैब, लैपटॉप सब कुछ दे देती हैं, लेकिन आउटडोर के गेम्स के नाम पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। उन्हें प्रमोट करने से बहुत हिचकिचाती हैं, जबकि यह एम्प्लॉयज़ के लॉन्ग लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, उनके अच्छे हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और हमारे देश के फ्यूचर के लिए भी। जब हम वीकेंड में क्रिकेट या फुटबॉल खेलने जाते हैं तो ग्राउंड में भी हमें खुद ही बुक करना पड़ता है, और बैट बॉल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमें खुद ही खरीदने पड़ते हैं, तब जाकर हम कोई गेम खेल पाते हैं। तो गाइस, सभी कंपनियों से मेरी एक ही विनती है, मैं अपने देश के सभी MNCs या कंपनीज़ के जो डियर फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या सेंटर हेड्स हैं या BPs हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपनी अपनी कंपनीज़ में आउटडोर गेम्स को ज़्यादा प्रमोट करें, उन्हें अपनी कंपनी कल्चर का हिस्सा बनाएं, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें आउटडोर गेम में। सिर्फ इंडोर्स गेम से काम नहीं चलेगा, कैरम या सिर्फ कैरम या लूडो इस तरह गेम से नहीं काम चलने वाला है गाइस। इसे किसी का भी वर्क परफॉर्मेंस घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही लॉन्ग टर्म में। जो मैनेजर परफॉर्मेंस के नाम पर वर्क कल्चर की वाट लगाए बैठे रहते हैं, उन्हें यह चीज़ें और अच्छे से समझना चाहिए। और स्पेशली तो जो हमारे फाउंडर्स, को फाउंडर्स या डायरेक्टर्स लोग हैं, उन्हें ये चीज़ और अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि इससे हमारे देश का फ्यूचर बदलेगा और कंपनीज़ का फ्यूचर भी बदलेगा और एम्प्लॉयों का भी फ्यूचर बदलेगा। मैं तो जब भी अपनी नई कंपनी खोलूँगा, हर सप्ताह एक स्पोर्ट्स डे ज़रूर रखूँगा, जिसमें आउटडोर गेम्स बिल्कुल फ्री होंगे। जिसका जो भी मन होगा वह किसी भी आउटडोर गेम में बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकेगा। ओके गाइस, सो बहुत हुआ आज के लिए। होप आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो फिलहाल अभी तो हम सभी आज होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का एंजॉय करेंगे और देखते हैं आज मेसी का जादू चलता है या फिर रोड्री स्पेन के लिए एक नया इतिहास बनाते हैं। दोनों टीमों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं गाइस, एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स। और इंडिया 2030 के लिए भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इंडिया 2030 में फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बने। सब कुछ पॉसिबल है गाइस, अगर सही डायरेक्शन में काम करें तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सो फार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। हैव ए नाइस डे गाइज।